नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीन इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन सल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यदिना मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम सल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यदिना मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम सल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यदिना मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम। तमाम तारीफ़ें उस खालिक़ हक़ीक़ी के लिए जिसने अपने प्यारे हबीब रऊफ़ुर रहीम दुर्रियतीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के तसद्दुक़ से कायनात को पैदा किया। बेशुमार बेहद हिसाब दुरूद व सलाम के तोहफ़े उस बारगाह महबूबियत में जिनके सदक़ा से यह कायनात मार से वजूद में आई। हज़रात ज़ीवक़ार, सबसे पहले आपका ये अज़ीमुश्शान इज्तिमा बारगाह नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अपनी सच्ची गुलामी का इज़हार आप सबको बहुत ज़्यादा मुबारक हो। बयान के लिए हाजिर नहीं हुआ, ना ही वक्त है और ना ही मुझे बयान करना आता है। हम सब मिलकर जो किबला इस्लाम के शहज़ादे शाह साहब तशरीफ़ लाए हैं, इनके हम दिल से शुक्रगुज़ार हैं कि वो तशरीफ़ लाए, आप सबका मान रखा और हमारे दिलों को ईमान के जज्बों से मामूर किया। अल्लाह ताला इस्लाम की इस जवानी को सलामत रखे, इस्लाम के इस पाक शबाब को अल्लाह ताला सलामत रखे और ता क़यामत रखे। तो आप सबका भी शुक्रगुज़ार हूँ और मुबारकबाद पेश करता हूँ, बिलख़ुसूस वो नौजवान जिन्होंने आज की इस अज़ीमुश्शान कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया। मिर्ज़ा आदिल साहब हैं, उस बच्चे से भी गुजारिश है कि वो यहाँ मेरे पास आएँ। दूसरे भी बहुत से नाम मुझे आते नहीं हैं, चूँकि बयान का ना तो वक्त है, सिर्फ मैं आखिरी दो चार बातें कर रहा हूँ। उन्हें भी मतलब मुबारकबाद देना चाहता हूँ और आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि आज का ये इज्तिमा जो है, ये छोटे छोटे इस्लाम के हीरे होनहार जिन्होंने आज का ये इज्तिमा मुनक्कद किया है अल्लाह के फजल से, तो बताना ये चाहता हूँ कि जब इस्लाम, ये देखें, ये खड़े हो जाए बेटा जी, ये बच्चे इसके और भी साथी हैं, ये देखें छोटे छोटे बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे इतना बड़ा इज्तिमा किया। इनके जज्बों को अल्लाह सलामत रखे और हम सलाम पेश करते हैं। तो जब अहले सुन्नत के पास छोटे छोटे बच्चे इतना बड़ा इज्तिमा कर सकते हैं, यही एक चीज थी कि कल से हम देख रहे हैं, बल्कि परसों से हम देख रहे हैं। ये देखिए माशाअल्लाह, ये आम लोगों के बच्चे हैं, ये पीर के बच्चे नहीं हैं, ना किसी अलामा के बच्चे हैं, ये आम सोसाइटी के बच्चे हैं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, ये आम सोसाइटी के बच्चे हैं, किसी पीर के बच्चे नहीं हैं। और ये इनकलाब बर्पा करने की सलाहियत से माला माल हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। तो दीन जो है ये आप सबका है। दीन पर किसी मौलवी, किसी की और की इजारादारी नहीं है। सारे का सारा कुरान आपके लिए उतरा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके पाक नबी हैं, और ये असल आपकी दौलत, असल दौलत ये है आपकी कि वो आपके पाक नबी हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और आप कौन हैं? आप रसूल पाक के उम्मती और गुलाम हैं। यही रिश्ता बुलंद तरीन है, इससे बड़ा कोई रिश्ता हो ही नहीं सकता। यही एक जज्बा था कि परसों से
इसराइल का जो हशर नशर हो रहा है पूरी दुनिया के सामने, वो इसी तरह के नौजवान कर रहे हैं। अब देखिए, ये तुमाम आशिक रसूल है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं ढूंढ रहा हूं देवबंदियों के लोग कहां हैं, उनके नबी नहीं है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो हमारे नबी हैं पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो उनके नहीं हैं। अहले हदीसों को ढूंढ रहा हूं, वो नजर नहीं आ रहे। क्यों, ऐसा क्यों है? मैंने इसी जुमा को बात की गुजरावाला में, मेरे पास एक हवाला था किताब नशरुद्दीन का। मैंने कहा तकी उस्मानी कहाँ हो, तेरे क्लिप हम बहुत देख रहे हैं मीडिया के अंदर मिलाद शरीफ के हवाले से। तो इंसान मान, तू आ गुजरावाला, मेरा गांव ये करीब फतोवाल है, वहां गुलाब का फूल होता है। मुझे जो भी करना पड़े मैं 12 मन फूल लेके आऊंगा तेरे रास्तों में बिछाने के लिए। तू सिर्फ आके नशरुद्दीन किताब को, उसका जो असल मतन है मौलाना अशरफ अली थानवी की किताब, वो हमें पढ़ के सुना। इनसे भी कहता हूं, ये जो देवबंदी यहां पे फिरते हैं, सुन्नियों की जगहों पे कब्जे करते हैं, साजिशें करते हैं, और जो खुद को अहले हदीस कहलाते हैं, वो भी आए ना इधर, नशरुद्दीन पढ़ के सुना दे हमें, आ जाए, नहीं तो हमें बुला ले, हम आ जाते हैं। तो मैंने तारक जमील को भी कहना था, लेकिन तारक जमील जैसा दुनियादार मैंने देखा ही नहीं कभी, सुना ही नहीं कभी। उसने एक रोज होके मदरसा बनाया सारी जिंदगी फैसलाबाद में, छोटे से बच्चे का दाखला भी 5000 है, और एक कारोबार शुरू किया, लेडी सूट, अंग्रेज खवातीन के लेडी सूट। ये तारक जमील कारोबार कर रहे हैं, अंदाजा कीजिए। मैंने उसकी बात करना थी, मैंने कहा नहीं, इनका जो बड़ा है ना वो है तकी उस्मानी, उसे हम कहते हैं आज। उसके रास्तों में 12 मन फूल बिछा देंगे और उसका जूता उठा के मैं सर पे रख लूंगा। सिर्फ वो अपने पेशवा अशरफ अली थानवी की किताब का मतन सुना जाए। 41 फसलें हैं नशरुद्दीन की, पहली फसल का उन्वान है नूरे मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बहस की तो बात ही नहीं है। अहले हदीसों से भी कहता हूं, अब वो जो डॉलर खा लिए ना, वो खा लिए आपने अमेरिकी डॉलर, अब वापस आ जाओ अपने वतन। आपका वतन यही है। निकल के भाग गए थे डॉलर खाने के लिए, अंग्रेज की अदालतों में जा जाके अहले हदीस लफ्ज अलाट करवाया था। इससे बड़ी बिदअत क्या है? और रोज हमें जब भी जुमा पढ़ाने के लिए या बयान के लिए बैठते हैं, अहले हदीसों के मौलवी सबसे पहले आपको मुसलमानों को गाली देते हैं, कहते हैं ये बिदअती हैं और ये जहन्नमी हैं। जहन्नमी कह के फिर अपना आगाज करते हैं। क्या आप मुशरिक हैं? क्या आप जहन्नमी हैं? क्या आप बिदअती हैं? कितना बड़ा सरेआम जुल्म करते हैं। वहां भी सरेआम जुल्म करते हैं। सोसाइटी के लोगों को कहते हैं तुम जालिम हो, कहते हैं तुम बिदअती हो, तुम मुशरिक हो। इतना बड़ा जुल्म, इतना बड़ा जुल्म, इतनी बड़ी ज्यादती रोज करते हैं और कोई पूछने वाला नहीं। हम पूछते हैं बताओ, अब वक्त गुजर चुका है, अब हम ये नहीं कहने देंगे, अब ये हम नहीं कहने देंगे। अब बेदारी का वक्त आ चुका है। मुसलमानों जाग जाओ। देखें कितनी बड़ी बात आपके सामने रखी है, कितनी बड़ी बात रखी है। मैंने जुमे की बात की, गुजरावाला की बात की, रिकॉर्डिंग मौजूद है इसकी, यहाँ की भी मौजूद है। तकी उस्मानी आ जाए, हम सब मिलकर इस्तकबाल भी करेंगे। सिर्फ अपने पेशवा की किताब जो उसके अंदर लिखा है, जो उसका असल मतन है, वो सुना के चला जाए। वो सारा का सारा मिलादे मुस्तफा लिखा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चलो ये कॉन्फ्रेंस का नाम सीरत कॉन्फ्रेंस रख दें, वो भी तो मेरे महबूब आका की सीरत है ना।
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वही नाम रख ले। आ जाए ना इनमें, इनकी अगर कोई औकात है, ये जो यहाँ के देवबंदी हैं ईसा चौक के, यहाँ के जो देवबंदी हैं, इनकी कोई औकात है तो ले आए ना, बुला लेना अपनी मस्जिद में, खुद ही सुना दें जरा और मान जाएं, छोड़ दें जिद को, आ जाएं गुलामी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुलामों में, सरकार के गुलामों में शामिल हो जाए। तो चूंकि बयान करने तो आया नहीं था, यही फकीर की गुफ्तगू थी, और मैं तो मुबारकबाद देने के लिए आया था सबको, और शहजादे का इस्तकबाल करने के लिए भी और शुक्र अदा करने के लिए भी हाजिर हुआ था। अपने दीन के साथ, अपने सिलसिले के साथ जुड़ जाएं, अपने दीन के लिए काम करें, अपने दीन के लिए मेहनत करें और कोशिश करें। आज ही मेरी खाला जान के गाँव में औलक में ख़त्म शरीफ था, मेरी खाला के जो बेटी उनकी अहलिया विसाल कर चुकी थी, वहाँ मैंने बात की। मैंने कहा देखिए कि सबसे बड़ा फर्ज दीन की खिदमत का, दीन के दिफा का उस पर है जो सबसे बड़ा चौधरी है। सबसे पहले उस पर सबसे बड़ा फर्ज है कलमा तैयबा पढ़ने का, सबसे बड़ा फर्ज। और आज आराम से बैठे हुए, होश तक नहीं किसी को। तो ये सबसे बड़ा फर्ज है दीन का काम करना, अपने दीन का दिफा करना। अगर फिर भी आज भी किसी को समझ नहीं आई तो फिर फलस्तीनी मुसलमानों को देख लीजिए, हशर नशर कर दिया, पूरी दुनिया के कुफर कर उसके खिलाफ डट गए हैं। और फिर हमें बाबा जी हुजूर रहमहुल्लाह ताला करोड़ों अरबों खरबों रहमतें बरकतें उनकी तुरबत पर नाज़िल हों और उनकी क़ब्र अनवर जलवा मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमेशा रोशनो मुनव्वर रहे और अपने अनवार इस कायनात को बांटती रहे। वो तो हमें सबक ही यही पढ़ा के गए, उनके तो किसी एक लफ्ज़ का उसके एहसान का बदला हम सारी ज़िंदगी नहीं चुका सकते। इतना मुक़द्दस रास्ता हमें दिखा के गए हैं। अल्लाह ताला आप सबकी हाज़िरी को कबूल करे। प्रोग्राम को आप जैसे भी आगे बढ़ाना चाहते हैं आगे बढ़ाएं जी। तो इन बच्चों को बहुत ज़्यादा मुबारकबाद पेश करता हूँ, इनके जज्बों को खराज तहसीन भी, खराज अकीदत भी पेश करता हूँ। और आज आप सब ही शरीक नहीं हैं, हमारे आबा अजदाद ये साथ ही लेटे हुए हैं, वो भी आज के इज्तिमा में शामिल नहीं है। पता नहीं जो ज़हनी तौर पे माजूर भी हैं और मुर्दा भी हैं वो यहाँ नहीं। महफिल के सबसे आगे चौधरियों को बैठना चाहिए, सबसे आगे चौधरियों। उनके पाक नबी नहीं है, वो सोए रहते हैं आराम से, उन्हें पता ही नहीं है कि इतना बड़ा इज्तिमा है जिसको अल्लाह ताला जल्ला शानहू भी समाअत फरमा रहा है, उसके फरिश्ते भी, हामिलीन अर्श भी वो समाअत फरमा रहे हैं, खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समाअत फरमा रहे हैं। इतना मुक़द्दस ये इज्तिमा होता है तो वो घरों में सोए रहते हैं, उन्हें नहीं दीन की कोई भी खबर। वो इतने अंधे हैं अपने माल के अंदर। मुसलमानों इतना याद रखो, जो दीन में आपका नहीं है वो दुनिया में भी आपका नहीं है। और हम समझते हैं हमारा वोट फलां के लिए, वोट फलां के लिए। मैं वहां ये भी बात कर रहा था, मैंने कहा देखो इतना बड़ा मरकज अहले सुन्नत का दारुल इस्लाम, मैंने अपनी आल औलाद को वक्फ कर दिया दीन के लिए। ये मेरा शहजादा अवैस बैठा है, अनस भी इधर ही होगा, दीन के लिए अल्लाह के लिए वक्फ कर दिया, जिंदगियां भी दी, औलाद भी दे दी, सब कुछ दिया, कुर्बान कर दिया सरकार के नाम पर, सब कुछ कुर्बान कर दिया सरकार के नाम पर। और ज़हे नसीब हमारी कुर्बानी अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाए। हम कहते हैं वोट हम महसन इकबाल को देंगे, क्यों? वो क्या लगता है? कभी आपके दीन की खबर ली आके उसने? मैंने कहा कभी रुका आके जामिया के सामने? मेरी भी जिंदगी गुजर गई, कभी उसकी गाड़ी वहां रुकी नहीं, इसलिए कि वो कुछ समझता ही नहीं। और ये लिबरल कौम है। लिबरल किसे कहते हैं? जो अल्लाह ताला की हाकमियत को अपने मामलात में तस्लीम नहीं करता, उसे कहते हैं लिबरल। तो हम दीन की बात करें, कहते हैं सियासत को दीन में ना लेके आओ, सियासत तेरे बाप की है,
सियासत तो मुस्तफ़ा करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक अजीम सुन्नत है, एक सुन्नत है, अजीम सुन्नत है, और दीन का एक कामिल हिस्सा है जो सियासत है। तो वो मुरव्वजा सियासत की भीड़ चढ़े हुए हैं, उन्हें कोई होश तक नहीं है। इतनी देर से वो मरकज काम कर रहा है, सैकड़ों हजारों बच्चे बच्चियां पढ़ के जा चुके हैं, पूरा इलाका सैराब है, लेकिन किसी बड़े चौधरी को तौफीक नहीं मिली कि वो 10 रुपए पेश कर जाए कि जी हमारा हिस्सा भी डाल दो, नहीं तौफीक मिली। तो ये दीन का काम तौफीक इलाहिया से होता है। उल्टा अगर कोई मस्जिद बना दी तो उस पर भी कब्जा कर लेती हैं या कब्जे का सोचती हैं। सारी जिंदगी गुजर गई कि मदरसे पे कब्जा कैसे करना, अंदाजा कीजिए। हालांकि अभी चंद दिन पहले की बात आपको बताऊं, 30 एकड़ जगह की ऑफर थी, वो पार्टी पीछे पड़ी हुई है। ये 30 एकड़ 30 किले जगह मदरसे को देने के लिए गुजरांवाला 1.5-2 करोड़ का एक किला वो देने को तैयार बैठे हुए। तो यहाँ 1-2 एकड़ बर्दाश्त नहीं। मेरा शहजादा कह रहा था ये बात रहने ही देना, मैंने कहा नहीं, अपने दिल से मैंने कहा कि नहीं, जो हक बात है वो तो हमें करनी चाहिए। मैं तो इस 2 एकड़ को 5-6 एकड़ करना चाहता। ये तो अमानत है अहले सुन्नत की, ये हमारी विरासत थोड़ी, अहले सुन्नत की अमानत। तो मुसलमानों, ये आपसे मैंने ये बातें इसलिए की हैं कि आप सबका हमसे ज्यादा फर्ज है। मुमकिन है यहाँ उलमा मौजूद हों, और मैंने उलमा का शुरू में अजलास बुलाया था। अजलास में मैंने कहा था कि उलमा इस जिम्मेदारी को कबूल करें। अजलास बुलाया इसी मस्जिद के अंदर, नूरानी मस्जिद के अंदर अजलास बुलाया था, 2 दफा अजलास बुलाया था। नारोवार सिटी से भी उलमा आए थे। मैंने कहा कि ये अपना मशवरा कर लें, मीटिंग उलमा अपनी कर लें, ये सारा निजाम जो है उनके नाम मुंतकिल कर दो, इसको चलाएं। और सिर्फ मुंतकिल नहीं करूंगा, खिदमत के तौर पे साथ भी देता रहूंगा, पार्टियां भी पेश करूंगा। पूछ लीजिए उलमा से मैंने क्या करनी चाहिए, मेरे किस काम की है? सब कुछ तो सरकार का है, हमारा अपना क्या है? हमारी जान भी अपनी नहीं है, ये तो कमली वाले का हम पे करम है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और ये जो जिंदगी के आपके लम्हात हैं, ये मामूली नहीं है, इस्लाम की अमानत है। जब आपने पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब मैं आप सब अपनी मर्जी नहीं कर सकते, अब वही होगा जो मुस्तफा चाहेंगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम अपनी मर्जी नहीं कर सकते, हम इस कलमा तौहीद के पाबंद हैं। और लिबरल कौम जो है वो इस कलमा तौहीद की पाबंद नहीं है। वो कहते हैं हाकमियत आला जो अल्लाह ताला की है वो नहीं, बस इंसान जो सोचे वही सब कुछ है, उसे कहते हैं लिबरल। और पाकिस्तान में निजाम चल रहा है लिबरल। लिबरल लोगों का इस लफ्ज को याद कर लीजिए। आपने दीन के लिए जीना है, दीन के लिए मरना है। आज शहजादे हमारे पास तशरीफ लाए हैं, अगले साल आए तो यहाँ हद्दे निगाह तक इज्तिमा हो। इस अज़म के साथ आपने जाना है, सब ने वर्क करना है। सिर्फ ये 2-4 बच्चे वर्क ना करें, ये 2-4 बच्चों का ये वर्क है। छोटे छोटे बच्चे जब वो इतना काम कर सकते हैं, अब सब मिलके चलेंगे, कितना बड़ा इज्तिमा करेंगे। तो शहजादे इंशाल्लाह मैं एडवांस उन्हें फिर से दावत देता हूँ, अपनी तरफ से अगले साल तशरीफ लाएं और मेज़बानी फ़कीर करेगा, इस्तकबाल भी फ़कीर करेगा, और बच्चे भी पूरा साल मेहनत करें। अल्लाह ताला मेरी आप सबकी हाज़िरी कबूल फरमाए।